कानपुर में आज वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर मैराथन का आयोजन किया गया, जो कानपुर के नानाराव पार्क के फूलबाग चौराहे से उठकर यह मैराथन दौड़ बिरहाना रोड होते हुए कलेक्टरगंज नयागंज से गुजरते हुए घंटा घर पर समाप्त हुई। आपको बता दें, इस मैराथन दौड़ का उद्देश्य था कि लोगों को वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कैसे जागरूक करें। इसी कार्यक्रम में प्रतिभाग करने आए प्रदेश महामंत्री अनूप गुप्ता ने एक देश एक चुनाव को लेकर पार्टी के संकल्प को बताया। उन्होंने बताया कि आजादी के बाद 1980 तक देश में विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ होते रहे। संविधान निर्माता बाबा साहब आम्बेडकर स्वयं चुनाव में प्रतिभाग कर रहे थे। उस दौरान चुनाव आयोग भी इसी के पक्ष में था। उन्होंने कहा कि भाजपा 1984 से एक देश एक चुनाव की मांग अपने घोषणा पत्र में शामिल कर चुकी है। इससे चुनाव में खर्च होने वाला अपव्यय भी बचेगा। वहीं एक साथ चुनाव होने से लोगों को बार बार वोट डालने के लिए परेशान होना नहीं पड़ेगा। आचार संहिता लागू लगने से विकास कार्य भी प्रभावित होते हैं। हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों से बातचीत की, तमाम नेताओं से बातचीत की। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। इन सब ने बड़ा इस मैराथन को सफल बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से उन सभी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज ये पूरा जो संदेश जाएगा कि पूरा देश एक साथ चुनाव एक चाहे आग्रह है कि अपना स्थान ले लें आगे, और यहीं नीचे आकर केशव मौर्य जी हरी झंडी दिखाएंगे। तो कृपया मंच पर जिनका नाम तय है वही लोग रहें, शेष को पुलिस को ना कहना पड़े, इसलिए अपना अपना स्थान आप सब लोग सामने आ जाएंगे, बाएं से भी दाएं से भी। मुझे लगता है कि आज एक ऐतिहासिक ये मैराथन दौड़ कानपुर पूरा एक राष्ट्र एक चुनाव के पक्ष में है। इसमें जहां छात्र हैं, शिक्षक हैं, युवा हैं, व्यापारी हैं, डॉक्टर हैं, के शिक्षक, शिक्षणेतर कर्मचारी, प्रबंधक, ऐसे सभी लोग, जहां तक मेरी दृष्टि जा रही है, बहुत बड़ी संख्या में अभी तक 20,000 से लोग ज्यादा उपस्थित हो चुके हैं। अभी आने का काफिला लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी शिवराम सिंह जी के नेतृत्व में जो वन नेशन वन इलेक्शन की गूंज अब कानपुर से भी मुखर होकर वो जो है सुनने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मंच सजा हुआ है। इंतजार है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का। बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन की जो गूंज है वो लंबे वक्त से सुनने को मिल रही थी, लेकिन अब धरातल पर वो उतरती हुई नजर आ रही है। आज कानपुर में ये महामंच जो है वो सजा हुआ है और इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए बीजेपी नेता सुरेश अवस्थी जी मेरे साथ मौजूद हैं। वन नेशन वन इलेक्शन की गूंज बहुत पहले से सुनने को मिल रही थी, लेकिन अब जमीनी तौर पर जो ये लड़ाई वो है वो शुरुआत हो चुकी है। फायदे क्या है इसके और क्यों अब ये जरूरत आन पड़ी है? देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने देश के आम नागरिक से और सभी राजनीतिक दलों से समर्थन माना है। क्योंकि बार बार चुनाव होने पर देश की अर्थव्यवस्था डिस्टर्ब होती। अगर एक साथ चुनाव होती तो निश्चित तौर से अर्थव्यवस्था पे हमारे सुधार होगा। हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान में जिस समय पहली बार चुनाव हुआ 1952 में, तो 1952 से 67 तक 4 चुनाव हुए और चारों चुनाव एक साथ हुए वन नेशन वन इलेक्शन के। और उसके बाद आपने देखा होगा कि राजनीतिक परिस्थितियों के बस जब से कांग्रेस के लोगों ने अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम किया। लेकिन आपको याद होगा, इतिहास के पन्नों में जाओगे तो 1985 में देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, लेकिन निर्वाचन आयोग ने कहा था कि वन नेशन वन इलेक्शन से देश की स्थिति ठीक होगी। हमारे मोदी जी हैं, मोदी जी आम जनता से समर्थन मांग रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन से जो खर्चीली पद्धति है समाप्त होगी, हर वर्ग को यहाँ पर लाभ मिलेगा।
मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा। वन नेशन वन इलेक्शन की गूंज जो है वो हर किसी के जुबान पर सुनने को मिल रही है और गूंज रही है चारों तरफ। प्रकाश पाल जी, क्यों इतना जरूरी है वन नेशन वन इलेक्शन? विपक्ष कह रहा है कि ऐसे ही वक्त पे बीजेपी इस तरीके के प्रोग्राम्स करती है, लोगों को जागरूक करने का काम करती है, लेकिन आवाज बहुत पुरानी है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। इससे समय की बर्बादी में नहीं होने पाएगी और जो आम जनता का टैक्स का पैसा है वो बर्बाद नहीं होगा। भारत माता कोई आज करें 1983 में इंदिरा गांधी की सरकार में चुनाव आयोग ने और बाद में हमारे लॉ कमीशन ने, चुनाव आयोग ने, संसदीय समिति ने, सबने सुझाव दिया है कि अगर भारत को तेज गति से विकास करना है, हमारे पास समय कम है, 2047 तक विकसित भारत बनाना है और पूरे 5 साल में 2 साल कहीं ना कहीं 6-6 महीने के कई चुनाव आते हैं, कभी पंचायत कभी स्थानीय निकाय, तो 2 साल आचार संहिता में चले जाते हैं और बहुत खर्च होता है। चुनाव के कारण से हमारा देश प्रगति में उसको स्पीड नहीं पकड़ पा रहा है। हमें तेज गति से विकास करना है और हमारे जो आर्थिक सर्वेक्षण भी है कि अगर एक साथ चुनाव हो तो हमारी 1.5% GDP बढ़ सकती है। इसलिए देश का मन है ये कोई भाजपा का एजेंडा नहीं। ये इंदिरा जी के समय में भी आया, राजीव जी के समय में भी आया और बीच की सरकारों में भी आया, लेकिन मोदी जी और भाजपा ने इसकी पहल की है कि सारे दलों में ये किसी दल का नहीं विषय है, ये सारे राष्ट्र का विषय है। इसलिए आज देख रहे हो कि युवा, छात्र, व्यापारी, मजदूर, किसान सब लोग इसके पक्ष में है। मतलब जनता के हित की बात है। प्रकाश पाल जी, आप क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, ये देश की बात तो है ही है, लेकिन कानपुर का माहौल क्या लग रहा है? कानपुर के लोगों का क्या कहना है? क्योंकि आप लोग लगातार जनता के बीच में जाते रहते हैं, उनका मन क्या है? आप उसका मन का अंदाजा आप देख सकते हैं। अभी कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से समाज के हर वर्ग, चाहे विद्यालय के छात्र या NCC या डॉक्टर, वकील, समाज का हर वर्ग जिस तरह से बाजार में वकील, व्यापारियों ने जिस तरह से स्वागत की व्यवस्था किया है, इसका मतलब है कि सारा समाज इसके लिए तैयार है। वरिष्ठ नेता भदौरिया साहब भी हमारे साथ मौजूद है। भदौरिया साहब, पैर में दिक्कत है, उसके बाद भी आप जो है लोगों को जागरूक करने आए, डिप्टी CM भी आ रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन है क्या? थोड़ा सा बताइए। एक जज्बा, वन इलेक्शन वन नेशन, पूरे भारत में जो माननीय यशस्वी मोदी जी की सोच है। हमारे आम मुख्य अतिथि में डिप्टी CM केशव मौर्य जी आ रहे हैं, इनकी सबकी ये सोच है कि 5 साल में एक समय जाए, रुपया भी व्यर्थ बचाए और समय भी बचाए। इसलिए एक सोच है, देश नंबर 1 तभी आएगा जब वन नेशन वन इलेक्शन होगा। 1967 तक एक समान वन नेशन वन इलेक्शन हुआ है। भ्रष्टाचार भी रुकेगा, क्योंकि चुनाव के आड़ में भ्रष्टाचार भी बहुत होता है, वो भी रुकेगा। 100% भ्रष्टाचार भी खत्म होगा और विकास की सीढ़ी 100 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि हर 6 महीना में एक चुनाव कहीं न कहीं का होता है। तो जब ये चुनाव होता है तो हर लोग चाहते हैं कि मैं ऐसी बात बोलूं जिससे कि विकास हो न हो, मेरा वोट बढ़े। लेकिन अब 5 साल एक विधायक रहेंगे, एक सांसद रहेंगे, एक जिला पंचायत, हारे तो मौज करे 5 साल के लिए और जीते तो मौज करे 5 साल के लिए। कानपुर सांसद रमेश अवस्थी जी भी मौजूद है। वन नेशन वन इलेक्शन गूंज बहुत पुरानी है, लेकिन साकार होता हुआ अब जमीन पर दिख रहा है। विकसित भारत का विजन, वन नेशन वन इलेक्शन, यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव, उसी माननीय प्रधानमंत्री का विजन है कि भारत को विकसित बनाना है। भारत विकसित जब ही बनेगा जब यहाँ पर चुनाव एक साथ होंगे, क्योंकि स्थिरता आएगी, जो हमारा मैन पावर है उसका उपयोग हो सकेगा, हमारी जो धन है जो अपव्यय होता है चुनाव में उसका सदुपयोग हो सकेगा, और मुझे हमारा शिक्षा है, स्वास्थ्य है, और तभी भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। आज हम लोग एक कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें आप देख रहे हैं हजारों कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। ये जन जागरूकता अभियान, ये मैराथन दौड़ है। बिल्कुल बहुमत के तौर पर अगर हम देखें तो आप लोग मजबूत स्थिति में, तो धरातल पर ये होते हुए कब तक हम देख सकते हैं? ये माननीय प्रधानमंत्री का विजन है। माननीय प्रधानमंत्री चाहते हैं जो भी इस तरीके के निर्णय हो उसमें जन सहभागिता हो, चाहे राजनीति हो चाहे आम आदमी देश का क्या चाहता है, वो चाहते हैं वो अपना निर्णय दे। इसीलिए ये कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है पूरे देश में।
एक जन सहभागिता के रूप में कि हम अगर कोई भी कानून कोई चीज लेना चाह तो उसमें जन सहभागिता के रूप में सबके भागीदार होंगे। विपक्ष का सपोर्ट मिल रहा है, विपक्ष का सपोर्ट मिल रहा है। विपक्ष का काम है उसको विरोध करना। हमें विपक्ष के सहयोग से ज्यादा आम जनमानस के सहयोग की आवश्यकता है। हमेशा चर्चा में रहने वाले विधायक महेश त्रिवेदी जी भी मेरे साथ हैं और आज इस मंच पर वो भी मौजूद है। वन नेशन वन इलेक्शन आवाज बहुत पहले से उठाई जा रही थी, लेकिन अब जमीन पर जो है ये माहौल बनता हुआ दिख रहा है। क्यों जरूरी है? ये देश के लिए आवश्यक है, विकास के लिए आवश्यक है, आम जनमानस के लिए आवश्यक है, गरीब तबके के लिए आवश्यक है। जो दबंगी करने का मौका मिलता है वो नहीं मिलेगा। आम जनमानस समभाव में वोट डालेगा और लोगों के कल्याण के लिए चुनाव होगा। एक साथ चुनाव होने से आर्थिक व्यवस्था भी ठीक होगा, समय का भी बचाव होगा और लोगों के कल्याण का कार्य होगा। तो आपको क्या लग रहा है ये कब तक सरकार, क्योंकि ये लगातार अब लोग भी, आप लोग लगातार मंच के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, तो कब तक वन नेशन वन इलेक्शन का सपना पूरा होगा देश में? ऐसा है, विपक्ष ने वोट इसके खिलाफ भी करने का काम किया। तो आदरणीय मोदी जी का ये भाव है कि देश को एक बार जन जागरण में ला के फिर निर्णय में जाना। बुजुर्गों को कहें या बड़ी संख्या में महिलाओं की बात करें, वो एक जगह पर एक स्थान पर मौजूद नजर आ रहे हैं। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। मेरा नाम निर्भय सिंह है। क्या है वन नेशन वन इलेक्शन है क्या? इलेक्शन 1 नंबर 1 इलेक्शन है। मोदी हमारे राष्ट्रपति है, मोदी को भी हम जिताएंगे। नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन है क्या? वन इलेक्शन अब की देखो क्या है, पहली बार इलेक्शन आ रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन है क्या? वन इलेक्शन जो आ रहा है ये देखो भविष्य में मोदी जी का क्या असली रूप में क्या मोदी जी करेंगे। वो अच्छा जो भी कर रहे हैं, अच्छा भी कर रहे हैं भारत के लिए। हालांकि तमाम तरह के लोग आपको मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होंगे जिनको वन नेशन वन इलेक्शन की शायद समझ भी नहीं है, और हम बात भी नहीं करेंगे क्योंकि इस तरह की तस्वीरें अक्सर इस तरह के आयोजनों में देखने को मिल जाती है। और प्रशासन की भी देख सकते हैं कि घेराबंदी प्रोग्राम को लेकर लगातार चारों तरफ है और सभी तरह से सुरक्षित तरीके से जो है लोगों के बीच में बात चल रही है। और मेरे साथ यहाँ पर कुछ युवा हैं। क्या नाम है आपका? लक्ष्य। क्या है वन नेशन वन इलेक्शन मंच तो सच के तैयार हो गया है, क्या है, किस लिए आए आप लोग? हम लोग वन नेशन वन चुनाव के लिए आए हैं। तो इससे क्या फायदे होंगे देश को? कि देश का ये फायदा होगा कि हम लोग जो वोट डालते हैं वो एक तरफा ही डालें, एक तरफा ही डालें, मोदी योगी हो पूरे देश भर में। नहीं, वो तो आपकी पसंद हो गई, मोदी योगी, वो तो पसंद हो गई। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि एक ही बार में चुनाव हो जाए। बार बार चुनाव में जो वक्त का नुकसान होता है और पैसे का नुकसान होता है। मेरे साथ भाई साहब भी हैं, तो थोड़ा सा एक्चुअली युवा हैं, जोश बहुत ज़्यादा, उत्साह बहुत ज़्यादा है और देश को लेकर सभी सोच रहे हैं, लेकिन अभी जानकारी शायद इतनी ज़्यादा नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन गूंज बहुत पुरानी है, लेकिन अब धरातल पर उतरती हुई दिख रही है। देखिए, भारत माता की जय। भारत एक पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा जनसंख्या वाला देश है और यहाँ पर यहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत जल्द तीसरी अर्थव्यवस्था होने जा रही है। और इस चीज को लेकर के भारत सरकार ने और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, जिनकी इतनी ऊंची सोच है कि इस देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए ये वन नेशन वन इलेक्शन को लागू किया जाए। उससे फायदा ये होगा कि जो समय समय पर अलग अलग प्रांतों में, पहले की सरकारों ने क्यों नहीं किया? पहले की सरकारों में एक्चुअली जो सरकारें थी उनके पास में कोई भी एक मत नहीं था, लीडरशिप नहीं थी किसी के पास, और सब अपनी अपनी जेबें भरने में जुटे हुए थे वो लोग। लेकिन राष्ट्र के लिए कोई नहीं। इससे आप लोगों का क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि एक तो सरकारी कर्मचारियों का समय बचेगा, उसमें जो आर्थिक बोझ पड़ रहा है देश के ऊपर अलग अलग प्रांतों में अलग अलग समय में चुनाव कराने से, उसमें राहत मिलेगी और एक साथ चुनाव होंगे तो एक साथ वो सारे खर्चे अगर चुनाव की बात करें तो जनता के पैसों की फिजूल खर्ची बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर देखने को मिलती है। अलग अलग चुनाव होते हैं, फिर वही सिक्योरिटी सिस्टम होता है, व्यवस्थाओं में अनाप शनाप पैसा जो है वो खर्च किया जाता है। तो इससे जनता का कितना लाभ होने वाला है? क्या लाभ होगा? देश का पैसा बचेगा, जनता का पैसा बचेगा, विकास में काम आएगा। के लिए वन नेशन आज़ादी के कई साल बाद तक पूरे देश में
साथ चुनाव होते थे, लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ ही होते थे। तो बिल्कुल सही बात है। आप देख सकते हैं कि लगातार जो है वो हुजूम बढ़ता ही जा रहा है। लोग अपने अपने तरीके से जो है समर्थन करने के लिए पहुंच रहे हैं और तमाम बीजेपी के आला बड़े नेता जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद हैं। अब बस इंतजार है तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य क्या, ताकि उनके आने के बाद जल्द से जल्द हरी झंडी दिखाई जाए और वन नेशन वन इलेक्शन की ओर मैराथन दौड़ की शुरुआत की जाए। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ मैं अजीत ठाकुर, न्यूज़ प्लस कानपुर।